नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पाकिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा है, भारत सरकार ने अपनी सारी सेनाएं डिप्लॉय कर रखी हैं और जो रणनीति बन रही है, जो दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी है। और सिर्फ यहीं से ही नहीं, विदेशी धरती से भी उसको घेरने की तैयारी है। उज़्बेकिस्तान से भी भारत का जो वहाँ पे अपना परमानेंट एक हवाई बेस है, एयर बेस है, वहाँ से हमला करने की तैयारी की जा रही है। और उसके बावजूद किस समय हमला होगा, क्या होगा, इस बारे में सरकार कोई पत्ते नहीं खोल रही है, ना ही सेना कोई पत्ते खोल रही है। और शायद राजनीतिक बात अलग होती है और रणनीतिक बात अलग होती है, और युद्ध के अंदर रणनीति चलती है, ना कि राजनीति चलती है। लेकिन देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसने अधीरता दिखाने में कमाल किया हुआ है। और उसके नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं चैनल्स पर आकर, या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर, उन बयानों से न केवल भारत की सेना का मनोबल गिरता है, अपितु देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत कमज़ोर है और भारत मरने की स्थिति में है। अभी कल का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने एक खिलौना एरोप्लेन हाथ में लिया, उसके ऊपर राफेल लिखा, उसके नीचे एक हरी मिर्च और नींबू लटकाया और उसको उन्होंने मीडिया के सामने पेश किए, कहते हुए किया कि भारत का राफेल जो है वो खिलौना है, किसी काम का नहीं है। इससे न केवल भारत की सेना का मनोबल टूटता है, अपितु देश के अंदर भी एक ऐसा माहौल पैदा होने की संभावना बनती है कि भारत की ताकत क्षीण है। इसलिए शायद भारत जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा है। लेकिन बयानवीर ही होते हैं, उनका जो है किसी तरीके से भी कहीं से भी कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी इसके घटना के होते ही एकदम बयान दिया था कि दोषी को ढूंढा जाना चाहिए कि किसको इसको फ़ायदा होने वाला है, इस घटना से किसको फ़ायदा होने वाला है। जब हमारे गांव में किसी का मर्डर होता है तो सबसे पहले उसके फ़ायदा उठाने वालों का नाम ढूंढा जाता है, उनको पकड़ा जाता है। तो इसको जो घटना कांड हुआ है, इसके जो दोषी हैं वो देश के अंदर ही हैं और उनको ढूंढा जाए। इस बयान पर उबाल खाकर परसों वहाँ पर एक रैली के दौरान उस भारतीय किसान यूनियन ने नेता के खिलाफ जो है नारे लगाए। उसके अंदर जो हैं थोड़ा सा असहज होने की वजह से वो वहाँ से चले गए। लेकिन कल उन लोगों ने जो है मीटिंग करके, एक बड़ी सभा करके, और उस सभा को उन्होंने, उसके अंदर ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोले गए, ऐसी ऐसी बातें बोली गई जिनका कहीं भी रेलेवेंस नहीं आता है। और ख़ासकर जाट रेजिमेंट जो हमारे अंदर देश के अंदर मौजूद है, मिलिट्री के अंदर, उसके ऊपर जो है उसका मनोबल टूटता है। साथियों, जब देश को समग्र एकजुटता की ज़रूरत है, तब इस तरह की बयानबाजी देश के लिए ख़तरनाक हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत कहीं से भी, किसी जगह से भी पाकिस्तान से 19 नहीं है। उसको जो मुख्य साथ मिलने की संभावना है, तुर्की के अलावा चीन से मिलने की संभावना है, क्योंकि चीन का वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसका जो उसकी BRI स्कीम है, वो रोड वहाँ बनाई जा रही है चीन के द्वारा ग्वादर पोर्ट तक, और ग्वादर पोर्ट जो है चीन के हवाले हुआ है। तो चीन का इंटरेस्ट वहाँ से ये सकता है। इसलिए मदद जो करेगा, तुर्की करेगा या चीन करेगा, और भारत इन्हीं सब का आकलन करने के बाद ही वहाँ कोई हमला करेगा, तभी वहाँ कोई जो है कार्रवाई करेगा। क्योंकि भारत को अपनी सीमाएं भी सेफ रखनी है, ये कोशिश करनी है कि अपने नागरिकों का नुकसान ना हो, अपने देश का कम से कम नुकसान हो। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य शैतान का कार्य होता है, और मैं नहीं समझता कि भारत कोई भी शैतानी वाला कार्य करेगा। साथियों, हमें थोड़ा सा संभलने की, बैठने की, सोचने की ज़रूरत है। और ये जो तुच्छ बयानबाजी है, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा की गई है, चाहे वो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा की गई है, इस तरह की बयानबाजी से नेताओं को बचना होगा। तभी हमारा देश एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान से जीत पाएगा। ज़रा सोचिए।
साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।